ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज हम स्वर विज्ञान के बारे में जानेंगे। स्वर हमारे जीवन का एक अद्भुत हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वरों में न केवल संवाद की शक्ति होती है, बल्कि इनमें छिपा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्य। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर विज्ञान के बारे में, एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का मार्ग दिखाता है। तो अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्वर विज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। वर्तमान कुछ शताब्दियों में विज्ञान की अपार प्रगति के बाद भी यह जीवन सदा रहस्यमय है। यहाँ तक कि प्रवीण चिकित्सकों द्वारा की गई शोधों के बाद भी यह रहस्य सुलझ नहीं सका है। संक्षेप में, यह जीवन किसी भी प्रयोगशाला में प्रयोग का विषय नहीं बना। भारतवर्ष के संतों और ऋषियों की मानसिक प्रयोगशाला ही हमारी एकमात्र पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे जीवन की इस पहेली को सुलझाती हैं। यही ज्ञान हमने अपने प्राचीन ऋषियों और योगियों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया है। भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, वेदांत के इतिहास में हमें जीवन के प्रति अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण मिलते हैं। दर्शन के विभिन्न तत्वदर्शियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन को स्वयं के तरीके से विश्लेषित किया है, लेकिन हिंदू विचारों के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ उपनिषद ने हमें जीवन का सही प्रस्तुतिकरण दिया है। उपनिषदों के ऋषियों को प्रत्येक जीव के जन्म, वृद्धि तथा क्रियाकलापों के निष्पक्ष और पूर्ण विश्लेषण ने इस निर्णय पर पहुंचाया है कि श्वास ही जीवन है, ऊर्जा और क्रियाशीलता है, तथा यह श्वसन क्रिया ही जीवन, ऊर्जा और गतिविधि है। मनुष्य, जैसा कि हम देखते हैं, 3 भागों से निर्मित है। प्रथम तो हम मांस और रक्त का पिंड देखते हैं, जो नाड़ी तंतुओं के जाल द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, तथा इसका आधार हड्डियों से निर्मित एक कंकाल है। यह मांस का पिंड स्वयं कोई कार्य करने में असमर्थ है। दूसरा भाग वह है चेतना, जो इस पिंड के भीतर निवास करती है। चेतना भी अपने अद्वैत गुण के कारण निष्क्रिय रहती है। यहाँ तक कि जीव जो अहंकार से युक्त है, उसमें कारण स्थिति में यह चेतना उसी प्रकार रहती है जैसे शहर को अंधकार की चादर ने ढक रखा हो। कारण स्थिति में किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती। इससे अगली स्थिति सूक्ष्म अवस्था में क्रियाविधि प्रारंभ होती है। यही तीसरा भाग है। जीव तथा सूक्ष्म शरीर को जोड़ने वाला तंतु है प्राण। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल भौतिक शरीर को जोड़ने वाला तंतु वह वायु है, जिसे हम श्वास द्वारा भीतर लेते हैं। यह वायु इसमें निहित प्राण का स्थूल रूप है। यह प्राण की गति है, जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विभिन्न केंद्रों को संचालित करती है। यह हमारे श्वास के द्वारा लिए जाने वाले प्राण की गति है, जो हमारे हाथों, पैरों तथा अंगों को संचालित करती है, और ये हमारे शरीर के प्रत्येक कार्य को सहारा देती है। ईशावास्योपनिषद में पाएंगे, मातृश्वास सभी जीवित प्राणियों की गतिविधि को सहारा देती है। प्रश्न उपनिषद के द्वितीय प्रश्न में पाएंगे कि प्राण उनमें से सबसे बड़ा कहा गया है। भ्रमित ना हो, मैंने इस शरीर को अवलंबन प्रदान करने के लिए स्वयं को 5 भागों में बांटा है। बृहदारण्यक उपनिषद में पाएंगे, किसी भी जीव के लिए प्राण अथवा जीवन शक्ति के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। एक तरफ जीव के अहम भाव का अस्तित्व है, तथा दूसरी तरफ इसके वाहन शरीर, स्थूल अथवा सूक्ष्म का अस्तित्व है। संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु से संपर्क में आने पर अहम भाव एक हो जाता है और सोचता है कि मैं ही शरीर हूँ। इसके अगले ही क्षण यदि शरीर के श्वसन संस्थान में कुछ गड़बड़ होती है, तो यह उससे जुड़ जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि वह इन सबसे परे है, और वह तो इस भौतिक शरीर और प्राण के कार्यों के विश्लेषण
अध्यात्मक और प्राण के कार्यों के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु इस सब को नियंत्रित करने की स्थिति में है। यदि एक बार मनुष्य इस प्राण का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए यह सीख जाता है तो वह जीवन के प्रश्न को सरलता से हल कर लेगा और जीवन पर स्वामित्व प्राप्त कर लेगा तथा अनंत वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत कर सकेगा। तब वह उस स्थिति में होगा जब वह मन के विचार मात्र से ही ब्रह्मांड से अधिक मात्रा में ऊर्जा जीवन शक्ति खींच सकेगा। वह ब्रह्मांड से ऊर्जा के दोहन के रहस्य तथा जीवन का किस प्रकार उपयोग किया जाए और उसे किस प्रकार बनाए रखा जाए यह जानने के बाद वह सदा युवा रह सकता है। यही समय को छलने का, दिन के 24 घंटे काम कर सकने का, सदैव ताजगी और ऊर्जा तथा यौवन से परिपूर्ण रहने का यौगिक मार्ग है। सच्चा च्यवनप्राश। बाजार में आयुर्वेदिक च्यवनप्राश प्राप्त होता है। इसका नाम च्यवन ऋषि के नाम पे रखा गया है। च्यवन ऋषि के पौराणिक कथाओं में हमें ज्ञात होता है कि इस प्रकार उन्होंने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को प्रसन्न किया और पुनः यौवन प्राप्त किया। च्यवनप्राश का प्रयोग यौवन और ऊर्जा को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु होता है। च्यवन ऋषि की कहानी का गुप्त अर्थ विशेष महत्वपूर्ण है। च्यवन ऋषि इस मानव शरीर को व्यक्त करते हैं। च्यवन ऋषि की उत्पत्ति मूल संस्कृत शब्द च्यू से हुई है जिसका अर्थ है जानने के लिए। यह शरीर कभी एक जगह नहीं ठहरता वरन सदैव एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता रहता है। इस प्रकार यह बचपन से वृद्धावस्था तक विकसित होता रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। शरीर की ज्ञानेंद्रियां देव हैं। यह प्राण की शक्ति से सदा युवा और ऊर्जावान बने रहते हैं। जिस प्रकार हम शारीरिक रोगों के लिए हम चिकित्सक के पास जाते हैं उसी प्रकार उनकी ऊर्जा एवं जीवन शक्ति के लिए प्राण पर निर्भर रहते हैं। प्राण और अपान अश्विनी कुमार हैं। इन्हें अश्विनी कुमार इसलिए कहा गया है क्योंकि वे दो घोड़ों की भांति बिना एक क्षण भी विश्राम किए निरंतर दौड़ते रहते हैं। यह विभेद है, इसीलिए इन्हें जुड़वा कहते हैं। च्यवन ऋषि ने इनका अनुग्रह प्राप्त किया है अर्थात प्राण तथा अपान पर नियंत्रण प्राप्त किया है और यौवन ओज और ऊर्जा के अंदर उपयोग और यौवन ओज तथा ऊर्जा के आनंद उपभोग के लिए उपयोग किया है। इस प्रकार च्यवन ऋषि के औषधीय सच्चा च्यवनप्राश का चिर यौवन प्राप्त करने हेतु प्रयोग करने का अर्थ है। योग के द्वारा श्वास पर नियंत्रण और उपयोग, और यही रामबाण शक्तिवर्धक तथा शक्ति प्रदाता है। इसीलिए यह प्रत्येक उस व्यक्ति के अनिवार्य आवश्यकता है जो दीर्घायु शक्ति, उत्साह, स्फूर्ति एवं ओज से पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हो। स्वास्थ्य और दीर्घायु। आयु में वृद्धि के साथ शरीर में क्षीणता आना स्वाभाविक है। यदि इस क्षीणता को रोका न जा सके तो वृद्धावस्था के कारण आने वाली दुर्बलताओं से बचा जा सकता है। यह कार्य निम्न क्रियाओं को दैनिक दिनचर्या में संयुक्त करने से किया जा सकता है। विपरीत कड़ी प्रातः साय दोनों समय 1-1 घंटे, सरस्वती चालन प्रातः साय दोनों समय 45-45 मिनट। सरस्वती चालन के तत्काल पश्चात भस्त्रिका करना चाहिए और निम्न क्रमानुसार बंध क्रिया का अभ्यास किया जाए। प्रथम सरस्वती चालन, द्वितीय जलंधर बंध, तृतीय उद्यान बंध, चतुर्थ मूल बंध। यदि उपरोक्त के साथ केवल कुंभक संयुक्त कर दिया जाए तो वृद्धावस्था को रोका जा सकता है। स्वर योग। स्वर योग प्राचीन हिंदू विज्ञान तथा कला है जिसने इस शरीर में जीवन तत्व, प्राण की गतिविधियों और जीवन के कार्य संपादन का पूर्ण विश्लेषण किया है। यह विभिन्न नाड़ियों के बारे में बताता है जिनके साथ प्राण इस शरीर में स्पंदित होता है, इसे जीवन देता है तथा यह उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु को स्थिर रखने हेतु प्राण के प्रभाव को नियमित करने हेतु साधनों का निर्देश देता है।
यह विज्ञान या स्वर योग प्राणायाम साधना की अपेक्षा अधिक सरल और सरलता से समझा जा सकता है। यदि प्राणायाम से स्वर योग की तुलना की जाए तो प्राणायाम स्वर योग की बाहरी सीमा मात्र है। स्वर योग में हमें रोग तथा मृत्यु को रोकने के विभिन्न प्रभावकारी विधियां प्राप्त होती हैं। स्वर योग की साधना पूर्ण योगी के प्रत्यक्ष दर्शन में की जानी चाहिए। आज हमने जाना कि स्वर योग क्या है, सच्चा च्यवनप्राश क्या है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विषय स्वर विज्ञान। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी प्रेरणादायक और उपयोगी लगी होगी। स्वर केवल हमारी बातचीत का माध्यम नहीं है, यह हमारी ऊर्जा, हमारे स्वास्थ्य और हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़ें और जानें ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक बातें। आपके समय और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।